हेलो दोस्तों, ए टू जेड ई कॉमर्स सॉल्यूशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में हम देखने वाले हैं कि अमेज़न में कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सेल्फ शिप से लेके एफबीए तक के कौन से लेवल है और किस तरीके से आप अमेज़न पे अपनी सेलिंग बढ़ा सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है कि आप किस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी जर्नी क्या होती है, क्या चीज़ है, सारे की सारा कुछ हमने यहाँ पर बताया है। और इसके साथ में हमने काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी अपलोड करे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आप हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आप ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट सीख सकते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस और फाइनेंस और अदर जो भी काम की चीज़ें हैं उन सब में आपको नॉलेज बढ़ेगा और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि अमेज़न में जो अलग-अलग तरीके के ऑप्शन होते हैं, प्रोडक्ट जब हमारा सेल होता है तो उसके लिए अलग-अलग ऑप्शन होते हैं डिलीवरी वाले। जैसे कि आप सभी ने अमेज़न एफबीए के बारे में सुना होगा, सेल्फ शिप के बारे में सुना होगा, ईज़ी शिप के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ओके? सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप नया-नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अगर फर्स्ट पे रैंक करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने सर्च किया अमेज़न पर कि बेस्ट शूज़ फॉर मेन, तो अगर आप शूज़ सेल करते हैं और वो आगे-आगे रैंक करेगा तो ही आपका सेल होगा ना। इफ आगे-आगे रैंक नहीं करेगा, प्रोडक्ट आपका दिखेगा ही नहीं तो आपका सेल कैसे होगा? तो इसके लिए ही अलग-अलग ये ऑप्शन होते हैं कि किस तरीके से आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे आप शो करा सकते हैं अमेज़न पे फर्स्ट पेज पे, या तो किस तरीके से। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अलग-अलग लेवल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले लेवल की बात करेंगे, क्या ऑप्शन रहता है। तो इन सब लेवल के साथ-साथ आप ये भी समझ जाएँगे कि अमेज़न में कौन-कौन से ऑप्शन रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट है सेल्फ शिप, यानी कि आपको जो भी अगर अमेज़न पे सेल होता है आपका प्रोडक्ट, तो आपको जो भी ऑर्डर आता है तो आप वो डायरेक्टली पैकिंग करके खुद ही कस्टमर को डिलीवर करेंगे, वो होता है सेल्फ शिप। तो आप यहाँ पर सिर्फ अमेज़न का यूज़ अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए कर रहे हैं और आप अमेज़न का दूसरी किसी जगह पर ट्राई नहीं, मतलब कि मदद नहीं ले रहे हैं कि अगर अमेज़न के पर्सन आके आपका सामान ले जाएँगे या उनको डिलीवर करेंगे, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म का सहारा ले रहे हैं और जो भी आपको ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप खुद से उसका जो भी प्रोडक्ट है वो पैकिंग करके खुद से ही अपने कस्टमर को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो सेल्फ शिप में ऐसा होता है कि आपको प्रीपेड ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं और सेल्फ शिप ऑर्डर उन लोगों के लिए बेहतर रहता है जिन लोगों का हैवी प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 500 ग्राम से अगर आपका ज़्यादा का है तो आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ शिप के लिए आपको ये बेस्ट रहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है हैवी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो वो आपके लिए बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीपेड ऑर्डर मिलते हैं, यहाँ पर सीओडी नहीं मिलता है, ओके? तो ये चीज़ रहती है, लेकिन इसकी लो विजिबिलिटी रहती है, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, तो कोई भी सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा नहीं, अगर दिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखेगा, ओके? मतलब रैंक नहीं होगा बेसिकली देखा जाए तो। तो ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। तो ये हो गया सेल्फ शिप। तो ये सबसे नीचे वाला लेवल है, ओके? तो इसमें 2-3 चीज़ें ये रहती है कि इसमें आपको वो चीज़ें नहीं होंगी कि आपका जो ऑर्डर है वो रिटर्न हो जाएगा या तो मतलब कोई ना कोई कारण आ जाएगा या इस तरीके से कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको खुद के पैसों से प्रोडक्ट जो है वो पैकिंग करके शिप करना है तो उसका चार्जेस लगेगा और अगर वो रिटर्न होता है तो उसके भी चार्जेस आपको ही लगने वाले हैं, ओके? तो ये हो गया हमारा सेल्फ शिप। और उसके बाद में जो ऊपर का थोड़ा-सा लेवल आता है, वो आता है ईज़ी शिप। तो ईज़ी शिप में ऐसा होता है कि आपको कोई भी अगर ऑर्डर आता है, तो वो अमेज़न का बंदा जो है, वो आपको घर पे या आपने जहाँ का एड्रेस दिया है, वहाँ पिक करने आता है आपका सामान, यानी कि प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होता है, वो होता है ईज़ी शिप। तो आप ये वाला भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा है
और इसमें आपकी विजिबिलिटी जो है वो अच्छी मिलेगी, लाइक सेल्फ शिप से तो थोड़ी ज़्यादा ही मिलने वाली है यहाँ पर। तो इसमें आपको प्रीपेड और सीओडी दोनों तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपको आता है सेलर फुलफिलमेंट प्राइम। तो आपने देखा होगा कई बार कि अमेज़न पर प्राइम में से लिखा आता है नीचे, तो ये उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग ने अमेज़न का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हो, तो उन लोगों को ही ये फ़ायदा मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है, इसकी हाई विजिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये वाला लिया है तो उन लोगों को कुछ मिलते हैं फ़ायदे, जैसे कि उन लोगों का प्रोडक्ट काफ़ी जल्दी डिलीवर हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें बेनिफिट मिलते रहते हैं। वो प्राइम मेंबर के लिए होते हैं, जैसे कि हमने जिसका सब्सक्रिप्शन लिया हो, तो हम ऐसा नहीं होता है कि अमेज़न प्राइम में हमने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो हम सारी मूवीज़ देख सकते हैं, और नहीं देख के रखा है तो नहीं मिलती है, इस तरीके का। तो सेलर फुलफिलमेंट प्राइम भी एक अच्छा है, और वो प्रीपेड और सीओडी दोनों ऑर्डर मिलते हैं, और उसकी विजिबिलिटी जो रहती है वो हाई रहती है। ओके, इसके बाद में आता है सेलर फ्लेक्स। तो सेलर फ्लेक्स जो होता है वो इन हाउस अमेज़न फुलफिलमेंट रहता है, जैसे कि वो आपके ही वेयर हाउस में आपका सामान रहेगा, लेकिन वो मतलब आपका जो भी अमेज़न से ही वो डायरेक्टली मैनेज होता है, तो उन लोगों के थोड़े रहता है कि वो खुद से कुछ लेबर्स अगर बढ़ा देंगे, या ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट वगैरह हो गया वो बढ़ा देंगे, या कुछ चीज़ें बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका सामान आपके वेयर हाउस में ही रहेगा, लेकिन जो मैनेज करता है आपका जो सामान है वो आपके वेयर हाउस में ही रहता है, लेकिन मैनेजमेंट और सब कुछ जो रहता है वो अमेज़न का रहता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसकी आपकी हाई लेवल की विजिबिलिटी मिलती है आपको। तो उसमें भी फटाफट से जो भी प्रोडक्ट अगर आता है, तो वो फटाफट से पैक होके डिलीवर हो जाता है, तो वो सेकंड डे ही डिलीवर हो जाता है, शिप भी हो जाता है। तो उसका इस तरीके का रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो इसमें आप बाय चॉइस नहीं कर सकते हैं कि आपको इसको पसंद करना है। इसमें कुछ टाइम अगर आप करेंगे अमेज़न में काम, तो खुद से ही अमेज़न आपको ऑफ़र करता है कि आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, आप हमारे इस वाले प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्राइम मेंबर को दिखेगा, जिससे आपकी सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी, रिटर्न काफ़ी कम होंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग फ़ायदे होते रहते हैं। ओके, तो इसके बाद में आता है अमेज़न एफबीए। तो अमेज़न एफबीए में तो आपका जो भी सामान है वो सारा का सारा उन लोगों के वेयर हाउस में रहता है, यानी कि अमेज़न के जो अलग-अलग वेयर हाउस होते हैं उसमें उनका सामान रहता है। तो जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर आता है तो सामान वहाँ से पैक होके डिलीवर भी हो जाता है, और अगर रिटर्न आता है तो वो डायरेक्टली वहाँ से लेके अपने यहाँ पर जो वेयर हाउस रहते हैं वहाँ रख देते हैं। और अगर कोई मान लीजिए कि कोई क्लाइंट ने, कस्टमर ने आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब कर दिया है, डैमेज कर दिया है, तो वो आपको मेल आ जाता है अमेज़न से कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मँगा लीजिए, फिर आपको मँगा लेना होता है। तो उसमें भी चार्जेज़ कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेज़न से यहाँ पर हमारे सामान आएगा तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ही कम ही रेट रहते हैं, आपको बिल्कुल ही इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप सेलिंग बढ़ाना चाहते हैं तो अमेज़न एफबीए तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। जिससे आपको सो जाए तो भी आपको डर नहीं है, क्योंकि आपका सामान चोरी नहीं होने वाला है। एफबीए में पड़ा है अमेज़न के, तो वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर आएगा और शिप भी हो जाएगा। आपको अपनी इन्वेंटरी रखनी भी नहीं है, तो उसका रेंट-वेंट आपको थोड़ा-सा देना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके साथ में आप सोते रहेंगे, आपको कोई डैमेज भी नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट आता भी है सेलिंग के लिए, तो आपको मतलब आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपको खुद से पैकिंग करके भेजना भी नहीं है, डायरेक्टली सब अमेज़न वाले कर देते हैं। ओके, तो इसमें भी विजिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो फाइनल आता है, जो फर्स्ट लेवल आता है हमारा, वो आता है मल्टी रीजन एफबीए, यानी कि ये जो हो वो फाइनल बॉस लेवल का है। यानी कि अमेज़न ने ऑलमोस्ट इंडिया में सब स्टेट में अपना वेयर हाउस बना के रखा है, तो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सारे वेयर हाउस में रखेंगी तो आपको टॉप लेवल की विजिबिलिटी मिलेगी, जिसमें आपका रेंट हो सकता है हाई हो, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका सारे स्टेट में जल्दी डिलीवरी पहुँचेगी, और जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो काफ़ी सेल होगा, हाई डिलीवरी होगी।
और अमेज़न जो है वो आपको ऊपर टॉप में रैंक करेगा। तो अगर कोई चीज़ की अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मान लीजिए मतलब सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसमें ऐसा ही होता है। तो आपकी अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रोडक्ट अच्छी है, बिक भी रही है, मतलब खराब भी रिव्यू भी नहीं आ रहे हैं, रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं और रिपीट ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और कुछ टाइम अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, कौन से स्टेट में आपकी ज़्यादा सेल होती है ऐसा। तो आपको स्टार्टिंग के लेवल में सब चीज़ें ऐसी नहीं करनी है कि आपने मल्टी रीजन एफबीएम में सारे के सारे प्रोडक्ट रख दिए, आपको ये नहीं करना है। ओके, और स्टार्टिंग में आपको जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, इजी शिप ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद में आप देखिए मार्केट में कि आपका किस तरीके से हो रहा है, क्या चीज़ है। क्योंकि अगर अमेज़न में आपकी रिव्यू रेटिंग खराब आ गई, रिव्यू खराब आ गए, ये सारी खराब आ गई, तो अमेज़न उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेता है, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए तो आपको थोड़ा मार्केट टेस्ट करना है, सही से ऑर्डर आ रहे हैं, सारे स्टेट से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपको धीरे-धीरे करके आपको ईज़ी शेप से लेके आपको सेलर फुलफिलमेंट प्राइम में भी जा सकते हैं, सेलर फ्लेक्स में भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद में आपको अमेज़न एफबीए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली है। इफ आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है और चल रहा है तो, और उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। ओके, और व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मान लीजिए कि अमेज़न पर तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने ही वाला है। तो अमेज़न जो है, अब मान लीजिए कि अमेज़न जो है वो एक सुपरमार्केट है और फ्लिपकार्ट जो है वो आप उसको किसी मॉल की तरह मान सकते हैं और मीशो को आप कोई बाज़ार की तरह मान सकते हैं। तो अमेज़न इतना बड़ा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ही ट्राई करना है। तो उम्मीद है आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट में बताते रहें। और आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई और आपको हमारे वीडियो पसंद आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन-सा चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर से करें।